चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे थे अंटिल 1950। देखिए 1950 तक क्या था समझिएगा थोड़ा। बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिवील दैट इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। 1950 तक क्या हुआ था, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी किया गया तो क्या पता लगा कि इसके अंदर 3 चीज़ प्रेजेंट है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। बायोकेमिकल एनालिसिस का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर है किस चीज़ का बना है उसके बारे में पता किया गया। ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका लेयर आखिर बना किस चीज़ का है, किस केमिकल का बना है। जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो पता लगा इसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है। सबसे बेसिक जिस चीज़ पे स्टडी किया गया मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो था ह्यूमन आरबीसी का, इरिथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं, उस पर स्टडी किया गया। ठीक है ना, आरबीसी पे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स पे स्टडी किया गया। क्या पता लगा कि उसमें प्रोटीन 52% है, लिपिड 40% है। समझ गया ना, प्रोटीन 52% है, लिपिड 40% है। ठीक है, डन। और अदर सेल्स में प्रोटीन क्या है बताइए, 58 to 59%। जैसे हम लोग का आरबीसी जो है उसमें 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। लिपिड मतलब फैट टाइप का चीज़। ठीक है, अदर सेल्स में जैसे प्रोटीन है 58 to 59%, लिपिड है 40%, कार्बोहाइड्रेट है 1 से 2%। ठीक है, अदर सेल्स मतलब जैसे हाथ का सेल हो गया, कहीं का भी सेल हो गया। समझ गया ना। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड एमोंग द लिपिड फॉस्फोलिपिड इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब समझिएगा, थोड़ी देर पहले वेट कीजिए, थोड़ा हम आपको समझाते हैं। पहले डिटेल में आगे है, लेक्चर नंबर 4 में है ना, छोड़िए वो अभी नहीं बताएंगे। चलो देखिएगा इधर, मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें मेनली क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली क्या है बताइए, लिपिड है। समझ गया। एंड एमोंग द लिपिड, और लिपिड में क्या है बताइए, फॉस्फोलिपिड इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड में कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्यों, बिकॉज फॉस्फोलिपिड फॉर्म द फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो फ्रेमवर्क है, सेल मेम्ब्रेन का जो ढांचा है, फ्रेम है, वो कौन तैयार करता है, फॉस्फोलिपिड। समझ गया ना। तो ये लाइन पढ़ लीजिए, इतना जल्दी से पढ़िए। अगले लेक्चर में हम नहीं जाएंगे, समझ गया ना। अगले लेक्चर का थोड़ा बहुत बता देंगे, वो अगले लेक्चर में ही बताएंगे। ठीक है, डिटेल में। देखिए क्लास में ना कंट्रोवर्शियल बातें करने में थोड़ा दिक्कत है, समझ गया ना। क्लास में हम आपको बता सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग देने में दिक्कत है, समझे। दिक्कत ये होता है कि समझ गया ना, फ्यूचर में हो सकता है इस क्लिप का मिसयूज हो जाए। समझ गया ना, और हो नहीं जाए, हो ही जाएगा। समझ गया ना, क्योंकि यहाँ पे अनपढ़ लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा है। समझ गया ना। हो गया ना। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड। समझते हैं थोड़ा सा हम फॉस्फोलिपिड के बारे में। देखिएगा फॉस्फोलिपिड, इसी को फॉस्फोग्लिसराइड भी बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, फॉस्फोग्लिसराइड। अब ये सब क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड सब आप धीरे धीरे सीखिएगा। समझ गया ना, ठीक है ना। आराम आराम से सीखिएगा, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ आपको याद भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। अगर हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने लगेंगे एक ही बार में तो दिक्कत हो जाएगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, हम आराम आराम से बताते रहेंगे। देखिएगा, तो जो फॉस्फोलिपिड होता है या फॉस्फोग्लिसराइड, ये प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना फ्लूइड जैसा ये बना के रखता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड इज द एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। ये फॉस्फोलिपिड कैसा मॉलिक्यूल है, एम्पीपैथिक। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब समझते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, जो पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक। समझ गया ना।
पानी से जो प्यार करता है वो पोलर इंड होता है। कौन सा इंड होता है बोलो? पोलर इंड। तो याद रखिएगा, पानी से जो प्यार करता है उसको हम पोलर इंड भी बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक इंड का दूसरा नाम पोलर इंड भी है। क्यों है सब पढ़िएगा केमिस्ट्री में, समझ गया ना, डिटेल में सब बताएंगे। पोलर क्यों बोलते हैं वो सब सीखिएगा, लेकिन केमिस्ट्री में। अभी हम आपको फालतू का अनसंट बता के कन्फ्यूज नहीं करेंगे। एज वेल एज हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर इंड, इसमें हाइड्रोफोबिक इंड भी पाया जाता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से नफरत करने वाला इंड, ठीक है, या नॉन पोलर इंड बोल देते हैं। जैसे देखिएगा, ये एक्चुअल में एक फॉस्फोलिपिड का फोटो बना हुआ है, या फॉस्फोग्लिसराइड बोल दीजिए, ठीक है। ये इसका पूंछ है। पूंछ कितना होता है? 2। टेल कितना है? 2। 1 2। टेल कितना है बताइए? 2। ये कैसा? हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब बोलो नफरत करने वाला। क्या करने वाला? नफरत करने वाला, डरने वाला, समझ गया ना। ये पानी से डरता है पूंछ, ठीक है, या नॉन पोलर इंड, समझ गए। और हेड जो होता है इसको हम हाइड्रोफिलिक या पोलर इंड बोलते हैं। कौन सा इंड बोलते हैं? पोलर इंड, समझ गया ना। चलिए इतना पढ़िए, आराम आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है ना। सब बताएंगे धीरे धीरे करके। थोड़ा सा इसमें ना बायोमोलिक्यूल्स का भी पार्ट डाला हुआ है, समझ गया ना। ऑब्वियसली आप बोलिएगा कि सर ये क्यों बता रहे हैं भाई, ये अगले चैप्टर का है, लेकिन अभी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। नीट का पेपर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, समझ गया ना। हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, कोई नहीं। नीट का तो छोड़िए, कोई भी एग्जाम का पेपर कोई भी आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आपको हर चीज़ पढ़ना है, समझ गया ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ लीजिए यहाँ तक। हो गया ना। हम आपको रियलिटी बताना, कोई भी आदमी अगर ये क्लेम करता है ना कि जो हम पढ़ाएंगे वहीं से आएगा, ये होगा वो होगा, भाई ये सब फर्जी बातें है, समझ गया ना। नहीं भी आता है, समझ गया ना। पेपर वाला अगर थोड़ा भारी पेपर बना दिया गया समझ गया, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, समझे। नेक्स्ट है लिपिड। देखिएगा लिपिड में 2 चीज़ होता है, पहला है ग्लिसरॉल, दूसरा है फैटी एसिड। क्या है बताइए? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। देखिएगा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, CH2OH CH2OH CHOH CH2OH। क्या है बोलो? CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। हम आपको इतना बार ये स्ट्रक्चर बनवाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। आप बोलिएगा सर कब बनवाइएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनवाएंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जल्द आपका स्टार्ट होगा, तो उसमें सिखाएंगे ये बनाना, बहुत जल्द, मतलब वही 2-3 महीना बाद, समझ गया ना। तो वहाँ पे हम आपको ये सब बनाना सिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है CH2H CHOH CH2OH, ठीक है। और क्या है बताइए? और है फैटी एसिड। क्या बताइए? फैटी एसिड। ये क्या होता है? ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का लंबा सा चेन है, समझे। देखिए इधर CH3 CH2 CH2 लंबा सा, देखिए बीच में डॉट डॉट है, मतलब ढेर सारा CH2 होगा और COH है। तो एक काम करते हैं, CH3 CH2 CH2 सबको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं और लास्ट में लगा दिए COH, समझ गया ना। तो ये क्या बन गया बताइए? ये बना फैटी एसिड और ये बना ग्लिसरॉल। तो लिपिड में 2 चीज़ पाया जाता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। लिपिड में क्या चीज़ पाया जाता है बताइए? 2 चीज़। ये सब देख के डरना है क्या? ना 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 ना, समझ गया ना। लिपिड में 2 चीज़ है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या? CH2OH CHOH CH2OH। ये स्ट्रक्चर आप 4-5 बार बना लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम तो आपको ये सब सिखाएंगे ही, डोंट वरी, ठीक है ना। सबका नोमेनक्लेचर करना सब सिखाएंगे, ठीक है ना। टाइम ऑब्वियसली लगेगा, टाइम तो लगेगा ही, कोई भी चीज़ में समय तो देना ही पड़ेगा। एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, लेकिन सीख जरूर जाइएगा, ये श्योर है। नेक्स्ट है फैटी एसिड। देखिएगा ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। CS मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का लंबा चेन है, लास्ट में COH चिपक दे, ठीक है, चिपका दे COH, हो गया काम तेरा, ठीक है। नेक्स्ट अब समझिएगा, देखिएगा अब थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम समझते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, किस तरह से फैटी एसिड ये सब अरेंज होता है, थोड़ा हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा आपके सामने कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं CH2OH है, मान लीजिए ये ग्लिसरॉल है, ठीक है ना। इसका मान लीजिए नीचे वाला पार्ट है, एक सेकंड रुक जाइए, ये मान लीजिए नीचे वाला पार्ट है CH2OH, ठीक है।
तो वो CH2OH है, ठीक है। और इधर हम क्या बताए हैं, COH बताए हैं, COH बताए हैं ना। तो देखो इधर COOH और R भी है तो R, तो ऐसा बना दिए, क्या है बोलो, RCOOH, समझ गया ना, ऐसे ही इसको लिखते हैं, समझ गया ना। C डबल बॉन्ड O ही हमेशा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बताइए, C डबल बॉन्ड O ही हमेशा लिखा जाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ये आप सीखिएगा थोड़ी दिन में, ठीक है ना। अभी तो आज ख़त्म हो गया एटॉमिक ना, अब आगे जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सिखाएंगे इसका 2 बॉन्ड होता है, समझ गया ना, बॉन्डिंग में सिखाएंगे, ठीक है, समझ गया ना। तो ये 2 बॉन्ड बनाता है और ये यहाँ पे OH हो गया, ये भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, समझ गया ना। तो ऐसा है, समझ गया ना। अब देखिएगा ये CH2OH और ये RCOH, इस दोनों में से ना एक मॉलिक्यूल पानी निकलता है, माइनस है, माइनस मतलब निकल रहा है H2O, क्या निकल रहा है देखो इधर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ये टेल वाला पोर्शन है, समझ गया ना, टेल वाला में ये काम चलता है। अब कैसे होता है सब आगे आप सीखिएगा धीरे धीरे करके, चले देखते हैं हम लोग, समझिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर ये बाहर निकल जाएगा पानी तब क्या बचेगा बताइए, अगर पानी बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, देखो CH2O, समझ गया ना, O बचा। अब देखिए हाइड्रोजन OH निकल चुका है तो क्या बचा, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, R के जगह हम R1 कर दिए, समझ गया ना, ठीक है ना, R1 कर दिए। अब मान लीजिए यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी क्या है, CHOH है ना, CHOH दिख रहा है, हाँ सर CHOH दिख रहा है, CHOH। तो यहाँ से भी मान लीजिए एक मॉलिक्यूल पानी निकल गया तो क्या बनेगा, वही बचा, क्या बचा देखो इधर, ये मान लीजिए अगर यहाँ पे बीच में क्या है CHOH है तो एक हाइड्रोजन बस यहाँ कम है, समझ गया ना। अगर पानी निकल गया तो क्या बचेगा, यही तो बचा, CHO C डबल बॉन्ड O R, तो CHO C डबल बॉन्ड O R, समझ गया ना। ये भी टेल वाला रीजन है। हेड वाला रीजन में क्या होता है देखिएगा गौर से, हेड वाला रीजन में क्या होता है ये समझिएगा, ये हम आपको ना केमिकल कॉम्पोजिशन बता रहे हैं, ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ाएंगे, समझ गया ना। बायोमोलिक्यूल्स कहाँ पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में डिटेल में, हालांकि बायो में भी पढ़ाएंगे आपको हम, लेकिन केमिस्ट्री में और डिटेल में बताएंगे, समझ गया ना। तो घबराना नहीं अभी ये सब देख के, समझ गया ना। चलिए आपके सामने एक प्यारा सा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है H3PO4, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, PO4 है फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिएगा इधर फॉस्फोरिक एसिड है, हाँ सर दिख रहा है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब देखिए नीचे में क्या CH2OH है, मान लीजिए CH2OH है, तो इसमें से फिर से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो जो बच जाएगा वही हेड बनाएगा, क्या बनाएगा, हेड। तो देखिए इधर तो क्या बचा, देखो CH2O, O तो दिख रहा है, ठीक है ना, O तो दिख रहा है, हाँ सर O दिख रहा है। और क्या बचा देखो इधर P डबल बॉन्ड O OH OH, समझ गया ना, ये पानी बाहर निकल चुका है तो यही क्या बन गया, हेड बन गया। अगर इसका जो ये हेड का OH वाला रीजन है अगर ये आयोनाइज हो जाए, मतलब O माइनस में टूट जाए और H प्लस में टूट जाए, तब ये पोलर हो गया, क्या हो जाएगा बताइए, पोलर, मतलब इसके पास क्या आ जाएगा बोलो, चार्ज आ जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं पोलर हेड, समझ गया ना। हेड कैसा, हेड है पोलर वाला, इसीलिए बोलते हैं। चलिए एक बार देखिएगा, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, पूरा ला दे क्या पेज, देखिए सब लोग, पढ़िए आराम से पढ़िए। पढ़िए अच्छे से।
समझ में आ रहा है स्नेहा, आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, देखते जाइए, ध्यान से पढ़िए। हम तो पूरा कोशिश करते हैं कि आ जाए समझ में, समझ गए। हो गया, चलिए गुड, समझ गया ना, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिएगा एक सेकंड, ये जो मॉलिक्यूल वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ना घर पे पढ़ लीजिएगा, समझे, समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा आ जाएगा समझ में, समझ गया ना। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका, फॉस्फोलिपिड आर अरेंज एज ए बाई लेयर इन द सेल मेम्ब्रेन, समझ गया ना। मान लीजिए ये है सेल है, ये गोला सा क्या है बताइए, सेल है, ये गोला सा सेल है, ठीक है, सेल है, अंदर में साइटोप्लाज्म है, पानी होगा अंदर में, ठीक है। ये जो सेल का जो ये मेम्ब्रेन है इसको हम जूम करके देख रहे हैं, ऐसा निकलेगा, ठीक है। और बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, बाहर क्या होगा, पानी वाला मीडियम होगा, समझ गया ना। बाहर क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब सेल के बाहर का चीज़, समझ गया ना। देखिएगा, अब देखिएगा, सेल के अंदर भी है पानी, बाहर भी पानी है, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, समझ गया ना। तो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और ये जो पतला सा जो मेम्ब्रेन दिख रहा है इसको जब हम जूम किए तो डबल लेयर निकला, समझ गया ना, कुछ ऐसा लेयर निकला, समझ गया ना। जब हम लोग क्या चीज़ से देखे, माइक्रोस्कोप से देखे, तब कब देखे बताइए, अंटिल 1950 तक हम लोग को बहुत कुछ पता नहीं था, समझ गया ना, बाद में हम लोग को पता लगना स्टार्ट हुआ। यहाँ तक देखिए तो 3-4 लाइन जो भी है पढ़िए। सर हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द एक्वस इन्वायरमेंट। देखिएगा, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द एक्वस इन्वायरमेंट। हेड जो है देखिए इधर, हेड कहाँ पे है बताइए, साइटोप्लाज्म की तरफ है। हेड कहाँ है बताइए, साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म में क्या है बताइए, पानी, तो एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ है। क्या बाहर भी एक्वस इन्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा, देखिए ये बाहर भी हेड है, तो इधर क्या होगा बताइए, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब पानी होगा। तो हेड कहाँ है बताइए, पानी की तरफ, ठीक है। तो हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोजेक्टेड टुवर्ड द एक्वस इन्वायरमेंट, वेयर एज द नॉन पोलर टेल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। जो नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल जो है वो प्रोजेक्टेड कहाँ है बताइए, अंदर में है, समझ गया ना, और प्रोटेक्टेड है एक्वस इन्वायरमेंट से। इसका प्रोजेक्शन कहाँ है बताइए, अंदर की तरफ, और प्रोटेक्टेड भी है, समझ गया ना, तो वही लिखा होगा, वेयर एज द नॉन पोलर टेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है और प्रोटेक्टेड है किससे, एक्वस इन्वायरमेंट से। देखिए अंदर पानी नहीं रहेगा, समझ गया, मेम्ब्रेन के अंदर, क्यों, क्योंकि टेल कैसा है बताइए, पानी से नफरत करने वाला है, समझ गया ना। टेल कैसा, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर इन हाइड्रोफोबिक, समझ गए। अब देखिएगा नेक्स्ट है, नॉन पोलर टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझिएगा, इसका जो नॉन पोलर टेल जो है, ये जो टेल है ना, टेल जो आप इसका देखते हैं वो क्या रखता है, नॉन पोलर टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब आप जान लीजिए, ऐसा फैटी एसिड ना जो जमा हुआ टाइप होता है, घी टाइप का, और अनसैचुरेटेड तेल टाइप का होता है, समझ गया ना। बस इतना याद रखिएगा। आप बोलिएगा सर इसके बारे में डिटेल में बताइए, नहीं, ये आपको केमिस्ट्री में बताएंगे हम, समझ गया ना, अभी नहीं, ठीक है ना। क्या होता है जब ये आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, समझ गया ना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो वहाँ पे पता लग जाएगा, समझ गया ना। ये जब अच्छे से आपको ऑर्गेनिक आ जाएगा ना तब अच्छे से ये समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉस्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, समझ गया ना। फॉस्फोलिपिड जो है उसमें
तेल टाइप का चीज़ थोड़ा ज़्यादा है, समझ गया ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एज कम्पेयर टू घी, मतलब लिक्विड टाइप का है, समझ गया ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तरह तरह का मॉडल अब आएगा, देखिएगा, लेकिन सारा मॉडल मोस्टली फेल ही होगा। पहला है ट्राई लेमेलर मॉडल या सैंडविच मॉडल या PLLP, समझ गया, PLLP मॉडल। देखिएगा, ये डैनियली एंड डेविसन दिए थे। ये क्या बताया, थिकनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 75 to 100 एंगस्ट्रोम के करीब है, 75 एंगस्ट्रोम मान लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 लेयर होता है, प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रोम का, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर 35 एंगस्ट्रोम का, प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रोम का। देखिएगा, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर ये है, और ये है प्रोटीन लेयर, बाहर भी है प्रोटीन लेयर। देखिए, बाहर प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन, तो PLLP, समझ गया ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा था PLLP मॉडल, ठीक है ना। प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है, मतलब लिपिड का 2 लेयर है, बाई लेयर मतलब 2 लेयर, और नीचे है प्रोटीन लेयर, समझ गया। लेकिन ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था, गोबर वाला मॉडल है, समझ गया ना, कुछ भी डाल दिया है, ठीक है। हालांकि फिर भी बहुत मेहनत किया गया होगा, तभी पता लगा होगा, समझ गया ना। ये मॉडल गलत है, मतलब आज के डेट में एग्जैक्टली इस टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन पता है बहुत बड़ी बात ये बता के गए थे, समझ गया ना। लिटरली उस टाइम में ये सब बताना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग चीज था, समझ गया ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है ना। ये मॉडल दिए थे रॉबर्टसन। ये क्या बोले, मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनेल आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है ना। ये क्या बोल दिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स होता है, सेल ऑर्गेनेल मतलब मान लीजिए राइबोसोम हो गया, ठीक है, हालांकि उसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, राइबोसोम को हटा दीजिए। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है, मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, ठीक है ना, ये मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, वैक्यूल मान लीजिए, तो वो सब का जो मेम्ब्रेन है इनके अकॉर्डिंग वो क्या है बताइए, सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही है। लेकिन ये भी थ्योरी इनका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बोथ मॉडल आर रिजेक्टेड एज दे डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन, ये जो मॉडल है ना, एक्चुअली ये नहीं बता पा रहा था कि ये मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये बात कोई नहीं बता पा रहा था, समझे, ये दिक्कत था। तो इस वजह से इनका मॉडल फेल हो गया, ठीक है ना। पढ़ के देखिए, अब पहले ऊपर का पढ़िए 3-4 लाइन, ठीक है, फिर नीचे का ये पूरा एक बार में पढ़िएगा। नेक्स्ट मॉडल आएगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हो गया ना, पढ़ लिए, रुक जाइए, पूरा पेज एक बार में बना देते हैं। चलिए पढ़िए, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, ठीक है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। पूरा पढ़ लिए, नीचे भी पढ़ लिए, एक सेकंड लेफ्ट हो गया क्या, हेलो हेलो, आ गया क्या, पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। आपका नेटवर्क इशू लग रहा है, पढ़ लीजिएगा तो मैसेज में बता दीजिएगा, ठीक है ना।
हो गया डन। हेलो हेलो हेलो, हाँ माइक एक्सेस तो मिला आपको। पढ़ लिए क्या? आपका आवाज़ फिर से नहीं आ रहा है। पढ़ लिए तो थंब का भेज दीजिए, ठीक है ना। अच्छा फिर से ज्वाइन कर लीजिए, टाइम खत्म हो गया है। हो गया क्या? आप लोग पढ़ लिए? आगे बढ़े। देख लीजिए सारा अच्छे से। ठीक है, अगर आप लोग को भी रिकॉर्डिंग वाले अगर डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। आ गया क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है ना। देखिएगा ये मॉडल दिए थे सिंगर निकोलसन 1972 में। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है। प्रोटीन आर आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। इनका क्या कहना था कि देखिएगा फॉस्फोलिपिड का सी है, सी क्या चीज़ का? फॉस्फोलिपिड है। इसमें प्रोटीन ना आइसबर्ग की तरह तैर रहा है इनके अकॉर्डिंग, समझ गया ना। जैसे देखिए ये हो गया, ये है मान लीजिए सी है, समझ गए, ये है समुद्र, समझ गया ना। ये है सी, सी किसका है बताइए? फॉस्फोलिपिड का है। सी है फॉस्फोलिपिड का, ये आप नोट्स में डाल भी सकते हैं अगर पहले बना लिए हैं तो, ठीक है। जिसमें ये प्रोटीन सब तैर रहा है, ठीक है ना। क्या चीज़ की तरह? आइसबर्ग की तरह। जैसे होता है ना समुद्र में जो आइसबर्ग तैरते रहता है, ठीक है ना, देखते होइएगा, तो वैसे ही है। प्रोटीन आर आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, समझ गया ना। गुलाब जामुन प्रोटीन प्रेजेंट इन द कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, ऐसा भी बोला गया कि गुलाब जामुन है, मान लीजिए गोला गोला गुलाब जामुन है, मतलब ये प्रोटीन है प्रेजेंट इन द कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ये मान लीजिए कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। उसमें चाशनी में ये तैर रहा है, समझ गया। तो इस टाइप का मान सकते हैं आप, समझ गया ना। सी मान लीजिए, या इसको आप मान लीजिए वही, इसको मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बुक एनसीईआरटी में ये दिया है, ठीक है। और आइसबर्ग की जगह आप डाल दीजिए गुलाब जामुन या गुलाब जामुन, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो मेम्ब्रेन होता है, अब इसके बारे में ये सब बकवास सब है, समझ गया ना। यहाँ से एक्चुअल में शुरू होगा, मेम्ब्रेन के बारे में हम समझते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है, बता दिए, ठीक है। बकवास मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है, समझ गया ना ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मेम्ब्रेन, देखिएगा मेम्ब्रेन कैसा होता है। मेम्ब्रेन में सबसे पहले लिपिड, लिपिड कैसा है देखिएगा, इधर 2 लेयर में प्रेजेंट है। पहले थोड़ा सा फोटो बताना ही पड़ेगा। देखिए लिपिड का लेयर सब दिख रहा है, लिपिड का बाई लेयर दिख रहा है, लिपिड बाई लेयर दिख रहा है, ये सब लिपिड है, समझ गया ना। तो देखिए फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट एज बाई लेयर, और ये क्या देता है? प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये फ्लूइड बना के रखता है। कौन? ये जो लिपिड सब देख रहे हैं बाई लेयर लिपिड, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड बना के रखता है, इसीलिए नाम क्या पड़ा था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। इसमें एक और चीज़ पाया जाता है कोलेस्टेरॉल। ये क्या होता है? इट प्रोवाइड मोर, इट इज़ मोर रिजिड दैन फॉस्फोलिपिड। इसमें देखिएगा, इसमें ना कहीं कहीं पे कोलेस्टेरॉल का पार्टिकल भी है, देखिए कोलेस्ट्रॉल ये सब है, ठीक है ना। ये सब कोलेस्ट्रॉल रेड रेड कलर का बना हुआ है, ये कोलेस्टेरॉल है, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? इट इज़ मोर रिजिड दैन फॉस्फोलिपिड, समझ गया ना। फॉस्फोलिपिड से ज़्यादा रिजिड होता है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, समझ गया ना, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट नोट पॉइंट है, हैप्नोइड्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट विच फंक्शन इज सिमिलर टू कोलेस्टेरॉल। देखिएगा प्रोकैरियोट जो होता है उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें हैप्नोइड्स नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि उसको कोलेस्टेरॉल की तरह मजबूती देने में मदद करता है, ठीक है ना।
पढ़िए, इतना देखिए सब लोग, देखिए ध्यान से। ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी क्लास होगा, लेंदी मतलब बड़ा सा क्लास होगा, समझ गया ना, क्योंकि लंबा चौड़ा टॉपिक सब है, समझ गया ना, धीरे धीरे समझिएगा। पढ़ लीजिएगा, अगर आवाज़ नहीं आ रहा तो हम का निशान भेज दीजिएगा, ठीक है ना। हो गया, पढ़ लिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अब देखिएगा, नेक्स्ट है चलिए अब हम बताते हैं आगे, पढ़ लिए ना, थोड़ा और एक दो लाइन बचा हुआ है, हैपेनॉइड्स, ये भी पढ़ लीजिए। देख लिए ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अब देखिएगा, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। देखिए, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है, देखिएगा प्रोटीन पहले देखिए कहाँ कहाँ पे है, देखिए अंदर में फंसा हुआ है, अंदर में ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये छोटा वाला भी ये प्रोटीन है, बाहर जो है ये सभी गोल गोल प्रोटीन है, समझ गए। तो अब प्रोटीन को आप कितने आसानी से बाहर खींच सकते हैं, देखो ये वाला आसानी से खींचा जाएगा, ये नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन जो है मेम्ब्रेनस प्रोटीन दो तरह का है, पहला एक्सट्रिंसिक बाहर वाला या पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरा इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब दोनों के बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। देखिएगा, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाला, इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाला प्रोटीन। देखिएगा इधर, देखिए गौर से, यहाँ पर भी फोटो बना हुआ है, ये है फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर, एक ऊपर में एक नीचे में, प्रोटीन एक अंदर में धंसा हुआ है, कुछ बीच में है, समझ गया ना, इस टाइप का प्रोटीन सब है, समझ गए, सब गोला गोला प्रोटीन है, समझ गए, ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, देखिए पहले देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन बी इजिली आइसोलेटेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से आप उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, एज दे आर सुपरफिशियली अटैच टू द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन पे सीधे अटैच है, पेरिफेरल वाला, समझ गया, बाहर वाला, ठीक है। और दूसरा है इंट्रिंसिक या इंटीग्रल, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी आइसोलेटेड इजिली फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड देयर आइसोलेशन रिक्वायर क्रूड मेथड, मतलब क्रूड मेथड मतलब इतना खतरनाक मेथड कि उस सेल मेम्ब्रेन ही मर जाए, समझ गया ना, मर जाएगा, या बोल दीजिए डिटर्जेंट का यूज करना पड़ता है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना, ये इंजाइम की तरह काम करता है, क्या चीज़ की तरह काम करता है बताइए, इंजाइम की तरह, ये भी लाइन आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीटली इम्बेडेड, देखिएगा इधर, एक पूरा अंदर में धंसा हुआ है, एक है पार्शियली इम्बेडेड, ये समझ गया ना। तो पार्शियली इम्बेडेड, कंप्लीटली इम्बेडेड, ये सब बताएंगे कल एकदम डिटेल में, ठीक है। कंप्लीटली इम्बेडेड को हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये टनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन इसका एग्जाम्पल होता है, कैसा होता है टनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, सब आप पढ़िएगा, समझ गया ना। अभी कुछ बताएंगे आपको हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में, ठीक है ना।
हो गया? पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पॉज कर देते हैं, जूम कर लीजिए अब, ठीक है? जूम हो जाएगा। पॉज कर देने के बाद ना जूम हो जाता है। यूट्यूब पे तो शायद हमेशा हो जाता है जूम। पढ़ लीजिएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए वो जो अभी आप पढ़े हैं इसका फोटो अगले पेज में बना हुआ है, ठीक है ना? ठीक है ना, यहाँ पे बना हुआ है, समझ गया ना? ठीक है। अब हम आपको कुछ कुछ नया नया टर्म बताते हैं, ठीक है? ये तो फोटो बता ही दिए थे। देखिएगा कुछ कुछ नया नया टर्म बताते हैं। देखिएगा मोनो लिखा रहेगा मतलब सिंगल होता है ग्लूकोज, ठीक है? ओलिगो लिखा रहेगा मतलब होता है कुछ, कुछ मतलब होता है 2 से 10, पॉली मतलब मेनी, सैकेराइड मतलब शुगर, लिखा हुआ मोनोसैकेराइड मतलब एक शुगर, ठीक है ना? ओलिगो मतलब मेनी शुगर, मतलब मेनी मतलब समझ गया 2 से 10 तक, और पॉली मतलब मान लीजिए मेनी, ढेर सारा शुगर, ठीक है? अब एक चीज़ और समझिएगा। देखिए नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है समझते हैं। प्रेजेंट एज ओलिगोसैकेराइड चेन, ठीक है? इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, पहले समझते हैं हम लोग। देखिएगा थोड़ा सा हम देखते हैं ओलिगोसैकेराइड के बारे में। प्रेजेंट एज ओलिगोसैकेराइड चेन, ये ओलिगोसैकेराइड चेन के फॉर्म में पाया जाता है। क्या होता है ये समझिएगा। देखिए ये जो ओलिगोसैकेराइड होता है ना, ये 2 तरीके से ऐसे एसोसिएट होता है। अगर ये प्रोटीन से जुड़ा रहेगा, देखिए इधर, अगर ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, देखिए प्रोटीन से जुड़ गया तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड से जुड़ गया, लिपिड का हेड दिख रहा है, इससे जुड़ा, तो इसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो दिस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, समझ गया ना? ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेल को पहचानने में मदद करता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है, समझ गया ना? ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ये सेल को पहचानने में मदद करता है। सर सेल को पहचानने का ज़रूरत कब पड़ेगा? देखिएगा फर्टिलाइजेशन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, समझ गया ना? मान लीजिए कि ओवम है, ठीक है? ओवम है, वहाँ पे स्पर्म पहुँचा। अब स्पर्म ओवम में जा पाएगा कि नहीं, अच्छे से फर्टिलाइज कर पाएगा कि नहीं, वो डिसाइड यहीं पे होता है, समझे? अपना वाला है भी कि नहीं, समझ गया ना? अपना वाला मतलब मान लीजिए अगर आदमी आदमी मेटिंग किया तो आदमी का स्पर्म है कि नहीं, किसी और का तो नहीं है, और का होगा तो रिजेक्ट मार दिया जाएगा, समझ गया ना? कोई भी जानवर हो रिजेक्ट मार देता है, सिर्फ अपने मतलब समझ गया ना, अपने टाइप के इंडिविजुअल का ही एक्सेप्ट करता है। जैसे आदमी आदमी का है तो बच्चा पैदा लेगा, आदमी और कोई और जानवर मेट करता बच्चा पैदा नहीं लेगा, समझ गया ना? तो ये काम यहीं पे होता है, समझ गया ना? फर्टिलाइजेशन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, तो यहीं पे पहचाना जाता है। और क्या है एग्जाम्पल, देखिएगा इधर, एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन विच डिसाइड एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है? अब एंटीजन पाया जाता है आरबीसी ब्लड, मतलब जैसे देखिए मान लीजिए ए वाला ब्लड ग्रुप है तो इस पर कुछ एंटीजन पाया जाएगा इस टाइप का, मान लीजिए घस दिए, और बी वाले में हल्का सा ऐसे घस दिए,
AB वाला में क्या होगा, दोनों पाया जाएगा, घसा हुआ वाला भी और एक सिंगल लकीर वाला भी। O वाला में कुछ भी नहीं रहेगा। O मतलब समझते हैं ना, लड्डू, कुछ भी नहीं, जीरो जीरो, इसमें कुछ भी नहीं है, तो वही लिखा हुआ। एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC मेम्ब्रेन, तो ये जो RBC का जो मेम्ब्रेन है, RBC का जो मेम्ब्रेन है, इस पर जो एंटीजन है विद डिसाइड ABO ब्लड ग्रुप, ये ABO ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। ये कहाँ पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स में, ठीक है ना, जब जेनेटिक्स शुरू कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। लेकिन ये सब थोड़ा बहुत जान लीजिए, ठीक है ना। ये कहाँ पे काम आएगा बताइए, ये रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे काम देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये हुआ एक बेसिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, यहाँ तक पढ़ लीजिए। पढ़ते चलिए सब लोग। नहीं दिख रहा है क्या? आज बस इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर समाप्त हो गया, ठीक है। कल आगे आपको पढ़ाया जाएगा।